हेलो एवरीवन, मैं शशांक वर्मा वापस से इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल पे हमारा उद्देश्य यही है सिर्फ कि बच्चों के नंबर बहुत अच्छे बढ़ा देना, यानी कि पूरे में से पूरे नंबर लेके आना। और इसको हम करेंगे कैसे? इसको करने का जो तरीका है वो ये रहेगा कि हम सबसे पहले चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेंगे। देन सीधे हम PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आए हुए हैं उसको हम बात करेंगे, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ अगर बीच में कोई कॉन्सेप्ट का रिवीजन चाहिए वो हम रिवीजन करेंगे और होमवर्क देंगे। तो ये हमारा तरीका रहेगा ये, और हमारी लगभग रियल नंबर के चौथा लेक्चर है। तो मैथमेटिक्स की 100 डे सीरीज में अगर आप बने हुए हैं और अगर आप बने रहेंगे तो आप, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको इसका फायदा होगा ही होगा। तो बिना किसी देरी किए हम इस क्लास की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही साथ मैं ये बता दूं, जो बच्चे पहले से नहीं जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो भी देख के आए, ताकि उनको दिक्कत ना हो हमारे साथ साथ चलने में। और साथ ही साथ अगर कैसे भी अगर किसी बच्चे का जो बेसिक्स है वो स्ट्रांग नहीं है तो बेसिक की वीडियो पहले लेक्चर में है। पहले लेक्चर में पहले और दूसरे लेक्चर में जो बेसिक है रियल नंबर का वो मैंने पढ़ाया है, उसको जाके अगर आप देख लें उसके बाद आप क्वेश्चंस करें तो आपको इजी भी होगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 97 डेज बचे हुए हैं। हम सीधे हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो हम आज क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है वो ये है कि इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, द HCF ऑफ 5 की पावर 13 एंड HCF ऑफ 5 की पावर 13 एंड 2 की पावर 26 क्या होता है? क्वेश्चन क्या है? What is the HCF of 5 की पावर 13 एंड 2 की पावर 26 क्या होगा? 0 होगा या 1 होगा या 13 होगा या 26 होगा? इसको पहचानने का तरीका सबसे बढ़िया है, 5 का जो भी 5 का जो पावर रहेगी उसकी वैल्यू जो आएगी वो किस में आएगी? 5 का मल्टीपल ही आएगी। या फिर आप ये बोल सकते हैं 5 की पावर जो भी होगी वो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 के फॉर्म में होगी, और 2 की जो भी आएगा वो इस तरीके से मल्टीपल में होगा। दैट मीन्स इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, नथिंग इज कॉमन। जब कुछ कॉमन आएगा नहीं तो फिर एक ही नंबर बचा जो कॉमन होता है, जो कि है 1। दोनों में 1 है, तो 1 इज द HCF ऑफ दिस डिफरेंस नंबर। तो कोई भी क्वेश्चन आए जब नंबर दूसरे हो, बेस प्राइम नंबर के हो, जैसे कि 2 की पावर 14, 3 की पावर 19, इन दोनों का HCF क्या होना चाहिए? ऑलवेज 1 होगा। हो 5 की पावर 72, 13 की पावर 14, तो इसका भी क्या होगा? 1 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, और ये थोड़े कॉमन सेंस के सवाल है, यार टाइम नहीं लेते, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, P इज अ प्राइम नंबर एंड P डिवाइड K स्क्वायर, देन P डज नॉट डिवाइड। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, ये बोल रहा है P किसको डिवाइड नहीं करेगा, है ना? ये नहीं बोल रहा P किसको डिवाइड करेगा, क्वेश्चन यही घुमा रहा है। P डज नॉट डिवाइड, किसको डिवाइड नहीं करेगा। तो P इज द प्राइम नंबर, ये हमें क्लियर हो गया, P क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो P डिवाइड द K स्क्वायर, मतलब कोई एक नंबर है जो K स्क्वायर को डिवाइड करता है, K स्क्वायर को P डिवाइड करता है। तो अगर K स्क्वायर को कर रहा है तो ये K को भी करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कोई नंबर इसको कर रहा है, इस किसी के स्क्वायर को, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 4 स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। तो 4 स्क्वायर क्या है आपका? 16 इज डिवाइडेड बाय 2। हाँ ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। तो 4 स्क्वायर जो 4 है बेसिक वैल्यू है, तो 4 भी डिवाइडेड होगा 2 से। तो ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, यानी कि 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 है, दैट मीन्स 3 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। तो इसका सिंपल आंसर क्या होना चाहिए? इसने ये बोला है किससे डिवाइड होगा, मतलब K से डिवाइड होगा। P जो है वो K से डिवाइड होगा।
3k से भी डिवाइड होगा और k स्क्वायर से भी होगा। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है नन ऑफ दीज, नॉट इज द आंसर। ये वाले आंसर सब गलत है, क्योंकि इसने ये पूछा है p डज नॉट डिवाइड, किससे डिवाइड नहीं होगा, तो इनमें से सबसे डिवाइड होगा। तो जो आंसर बचा है यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वो ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर, अब इस तरीके का क्वेश्चन बना है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ, क्या क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 553। अब आपको याद होगा को प्राइम नंबर क्या होते हैं। अगर ए और बी इज को प्राइम का मतलब ही ये होता है कि उनका जो एचसीएफ है वो क्या होता है? 1 होता है। बस इसका सिंपल सा आंसर, अगर ऑप्शन कोई भी दे, 1 दे, बी दे दे, 3 दे दे, सी 4 दे दे और ये 0 दे दे, तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में, प्रोडक्ट कुछ भी नंबर दे उससे मतलब ही नहीं है, जिससे भी कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। सीधा आंसर आपको टिक करना है, 1 इज द अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि को प्राइम का जो एचसीएफ रहेगा, को प्राइम का जो कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है ना। जैसे 2 और 3 इज द को प्राइम नंबर। अब 2 3 को प्राइम नंबर है, इसका प्रोडक्ट करके लिख दिया, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करके लिख दिया, तो ये क्या आ गया? 6 आ गया। तो अगर बोल के यही सेम क्वेश्चन दे रहा है, टू इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 6 देन देयर एचसीएफ, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 2 का क्या होगा? 1 इंटू टू, टू का क्या है? 1 इंटू टू, 3 का क्या है? 1 इंटू थ्री। तो क्या कॉमन आएगा इसमें? 1 ही आएगा। तो 1 एचसीएफ क्या होगा इसका? 1। ऐसे कोई भी नंबर जो को प्राइम होंगे उनका एचसीएफ क्या होगा? 1। नोट कर लीजिएगा और अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अब ये बोल रहा है कि बताइए द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 281 एंड 1429 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7। वो ये बोला वो ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जो कि इसको और इसको डिवाइड करे, और डिवाइड करने के बाद 281 में 5 रिमाइंडर छोड़े और 1249 में 7 रिमाइंडर। तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा देखिएगा, बहुत मामूली सवाल है। 281 में से हम जो इसका रिमाइंडर है उसको घटा देंगे तो आ जाएगा 276, है ना, इतना कर लेंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1249 में से अगर हम 7 घटा देंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा 1242 आएगा। अब क्या करता है, सिंपल इसका प्राइम फैक्टर कर लेगा। 276 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 23, ये होगा इसका प्राइम फैक्टर। और 1242 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे आप तो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 23। अच्छा ये कैसे आया? ये कैसे आया अगर मैं आपको बता दूं, ये आपको करना आना चाहिए प्राइम फैक्टर 1242। मैं एक बार समझा देता हूँ। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, इसको डिवाइड करना है 2 से, और 2 1 जा 2। अभी एक 2 से नहीं जाएगा क्योंकि पीछे क्या आ गया? ऑड नंबर आ गया। अब इसको 3 से करेंगे। 3 2 या 6 0, क्योंकि यहाँ पे 3 से बड़ा नंबर है, और 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। अब ये फिर से 3 से जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब ये नहीं जाएगा, ये भी सीधे 23 प्राइम नंबर है तो सीधे किससे जाएगा? 23 से ही जाएगा। तो अब आप इसका क्या निकालेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब है कि हमको फाइंड क्या करना है बच्चों, अगर आपको याद हो तो इसमें फाइंड करना है हमको HCF। ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा है कि इन दोनों से, इन दोनों को जो डिवाइड कर दे, तो HCF अगर निकालना तो HCF इसका सिंपल तरीका कि सबसे पहले 2 कॉमन आ गया इसमें, और क्या आ गया? 3 कॉमन आ गया इसमें, और क्या आ गया? ये आ गया 23। तो लिख लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 23। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों? 138 इज द आंसर। इस सवाल को आपको इसी तरीके से करना है। बहुत सिंपल सवाल, बहुत अच्छे सवाल, आप आराम से करेंगे और बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके इसमें। तो इसी तरीके से करके आना आपको। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बढ़िया करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए।
अब ये वाला क्वेश्चन बार बार आता है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 bells tolls at an interval of 9, 12 and 15 मिनट। इसका मतलब ये 3 bells हैं, 3 बेल है यानी कि घंटी है, जो कि 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पे क्या बजती हैं, ठीक है। इफ दे स्टार्ट रोलिंग टुगेदर, तो इसमें क्या आ सकता है कि बेल रिंगिंग भी आ सकता है, टोलिंग भी, क्वेश्चन अलग तरीके से कर दिया। तो ये साथ में अगर बजना, मतलब ये अगर बजती हैं तो कितने समय बाद, ये बोला है आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, तो व्हाट टाइम ये वापस से कब क्या करेंगी, टोल करेंगी, यानी कि रिंग करेंगी, ठीक है, कब बजेंगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का जो सही तरीका है, इसमें आप क्या करें, सबसे पहले इसके निकाल लें एलसीएम, सॉरी इसके फैक्टर्स। 12 का फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, और 15 का निकालेंगे तो आप क्या आएगा, 2, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। अब ये जो कितने समय बाद निकलेगा, कितने समय बाद निकलेगा, उसके लिए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका हम देखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको टेक्निक बताई थी। एलसीएम क्या होता है कि इनमें से कॉमन नंबर लेंगे, तो इनमें कॉमन कुछ है नहीं है, कॉमन 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेंगे, पर पावर कौन सी लेंगे, हाई पावर। तो 3 की में पावर सबसे ज्यादा किसकी है, 2 की, तो 2 पावर, क्योंकि लीस्ट है, लीस्ट में पावर कौन सी लेंगे, हाई। और देन फिर क्या लेंगे, 2, हालांकि 2 पहले लेना चाहिए तो कोई बात नहीं, हम भूल गए, तो फिर 2 बचा है, तो ले लेंगे 2 का स्क्वायर जो है, और 5 का 1, सिंपल, कुछ नहीं करना। तो 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9, 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4, 5 का क्या हो गया 1। तो 9 छोड़े, 4 5 जा 20 और 9 2 जा 18, तो इसका आंसर क्या आ गया, 180 मिनट। अब 180 मिनट इज द आंसर, मतलब क्या है कि 180 मिनट के बाद यहां मैं क्या बोल सकता हूं, 3 बेल रिंग्स, या 3 बेल रिंग्स नहीं बोलेंगे, विल, क्योंकि जिसमें दे रखा है जैसे, टोल टुगेदर, साथ में टुगेदर आफ्टर 180 मिनट, बस सिंपल, खत्म क्वेश्चन। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, शुरुआत करते हैं। कैन, ये क्वेश्चन ये है, कैन द नंबर 15n एंड बी अ नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0, क्या ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल। देखिए चेक करते हैं। तो 15 की पावर n जो है वो 3 इंटू 5 की पावर n हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये लिख दिया तो इसमें हमको एक चीज दिखाई दी कि यहाँ पे जो 5 है बट 2 नहीं है। अब आप पूछेंगे सर आप 2 क्यों बोल रहे हो, मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर किसी नंबर के अंदर 5 और 2 के पेयर होंगे तभी वो जो उसके प्रोडक्ट है उसमें 0 आ पाएगा, वरना 0 नहीं आएगा। तो अब आप पूछेंगे सर इसको बोर्ड में कैसे लिख के आएंगे, तो बोर्ड में लिखने का तरीका जो रहेगा वो कैसे होगा, इस तरीके से। आप पहला स्टेप ये लिखिएगा, फिर लिखिएगा ये अ नंबर ends with 0 if it has 2 prime factors, 2 प्राइम फैक्टर कौन कौन से, 2 प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 होने चाहिए, दोनों, बोथ, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस 15th पावर n does not have 2 as a prime factor, 2 as a prime factor, so it can't end with 0। क्या मतलब, क्या लिखा अपन ने, अगर कोई नंबर 0 उसके एंड में आएगा, उसका मतलब ये है कि वो नंबर, उसका मतलब ये है कि वो नंबर के फैक्टर जो है वो 2 और 5 होने हैं, 2 प्राइम फैक्टर होने चाहिए, 2 एंड 5। तो 15 की पावर n जो है उसके पास सिर्फ 2 है,
टू एज अ प्राइम फैक्टर नहीं है, मतलब टू एज अ प्राइम फैक्टर नहीं है, सो वो किससे एंड नहीं होगा। इस तरीके से आप करके आएंगे तो 2 नंबर में क्वेश्चन आता है और आपकी प्रॉपर 2 नंबर देके जाएगा। बस आपको करना ये है कि इसी तरीके से करना है, ये नहीं कि आप कुछ भी कर आए। तरीका होता है पेपर में कुछ रिप्रेजेंट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का, ये आप मेरी तरफ से होमवर्क ले लीजिए कि आपको इस तरीके से करना है। बस मैं आपको बता देता हूँ, जो 8 की पावर n होती है, दिस इज अ फैक्टर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, और उसकी पावर n। दैट मीन्स इसमें 2 आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा है, तो आप खुद से देखिए इसकी लैंग्वेज कैसे बनाना। बस लैंग्वेज आप बना लिए 3 लाइन, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ p एंड q आर द नेचुरल नंबर है। p एंड q क्या है, एक नेचुरल नंबर है। p इज अ मल्टीपल ऑफ q, देन व्हाट इज द HCF ऑफ p। तो हमको इतना बता दिया है कि p एंड q का हमको HCF निकाला, तो p एंड q के हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, फैक्टर्स होने चाहिए। तो p का फैक्टर कुछ नहीं दे रखा, तो इसमें हम p का फैक्टर p को ही मान लेते हैं। और q का फैक्टर क्या होना चाहिए, इसमें एक लाइन कह दी है p इज अ मल्टीपल ऑफ q। मल्टीपल और फैक्टर बेटा लो, मल्टीपल एंड फैक्टर बात ही की है, मतलब p जो है वो q जो है उसका p मल्टीपल है, मतलब p इज द फैक्टर ऑफ q। तो मल्टीप्लाई में कुछ भी हो सकता है, बट इसके साथ क्या है, p है। तो इसका मतलब ये है जो HCF होगा वो आपको साफ दिख गया इन दोनों में कौन आ रहा है कॉमन, तो ये p आ रहा है। तो p इज द HCF ऑफ दिस नंबर। अब मान लो कुछ ऑप्शन बना के दे दिए, इसका ऑप्शन p बना दिया, b बना दिया q, c बना दिया आपका pq, और d बना दिया बेटा लोग आपका p बाई q। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, p। सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा करके आओ, बस मजा आ जाए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देता हूँ। क्यों होमवर्क देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं प्रीवियस क्लास में करा चुका हूँ। देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर मैंने आपको बताया था, और इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाली संख्या। इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा, जो इवन नंबर भी उसमें इंक्लूडेड होगा, बस। और इवन नेचुरल नंबर आपको पता ही है, बस ये वाला क्वेश्चन करिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, द एलसीएम ऑफ 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहले हम प्राइम नंबर देखते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 9 होता नहीं, 10 होता नहीं, 11। तो ये जो नंबर है वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। अब जो 2 है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, जो इसने पूछा है कौन सा, स्मॉलेस्ट प्राइम। तो स्मॉलेस्ट प्राइम क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया बच्चों, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया 2। एंड दूसरी क्या बोला, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या हो गया बच्चों लोग, स्मॉलेस्ट ऑड टू कंपोजिट नंबर क्या होगा। देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, पहले तो आप ये कर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो वो होगा 9। और 1 डिजिट बोला है इसने स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो 1 डिजिट नहीं बोला, मतलब स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर जो होगा वो 9 ही होगा, क्योंकि उससे पहले 8 जो है वो भी कंपोजिट नंबर है, बट वो क्या है, इवन है। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा बच्चा लोग, देखो एलसीएम क्या होगा, इसका क्या फैक्टर्स होंगे बेटा, 2 ही होगा, और इसका क्या फैक्टर होगा बेटा, 3 का स्क्वायर होगा। तो दोनों का हम लिख लेंगे, तो ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर बेटा लोग, तो क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 9। दैट मीन्स इसका जो आंसर आया है वो 18 आएगा। करेक्ट आंसर इज 18। तो 18 पे आप टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी सेम बात है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा बालकों, बेटा लोग, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर हो गया बेटा 3। और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, चलो पीछे से गिनते हैं। 100 is a greatest number but it is not a prime number. 99 is a greatest number 2 digit number but it is not a, ये तो चलो 3 digit था, ये मैंने फालतू लिख लिया। 99 is a greatest number but it is not a prime number. 98 is the greatest second greatest 2 digit number but ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 97 is the prime number, क्यों, क्योंकि 97 के ना कोई फैक्टर्स है तो वो प्राइम नंबर है नहीं। तो 97 इज अ 2 डिजिट ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम
नंबर। क्या हो गया बच्चों? 297। देन HCF नहीं निकालना अपने को, क्या निकालना? LCM। और LCM इसके फैक्टर्स बेटा लोग क्या होंगे? 3, और इसका फैक्टर क्या होगा? 97। तो आपको क्या करना होगा? 3 इंटू 97। अब देखो 3 2 जा 3 7 जा 21, 2 9 3 27, 291 is the LCM of 291 is the LCM of 3 and 97, means 291 is the LCM of smallest odd prime number और greatest 2-digit prime number। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन करने आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन उसी के जैसा है, तो थोड़ा सा आप अपना हाथ बढ़ाइएगा और इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आए तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन भी आप होमवर्क कीजिएगा, ये भी ट्राई कीजिएगा, इसमें कौन सा ये हो सकता है बताइएगा। नेक्स्ट, ये भी होमवर्क क्वेश्चन है। चलिए ये वाला क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी हिंट ले जाओ आप मुझसे। हिंट क्या रहेगी? ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा कि आपको एक बेसिक फॉर्मूला है कि एक नंबर दूसरे नंबर, मतलब A इज अ 1 नंबर, B इज अ सेकेंड नंबर, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका LCM, दोनों का LCM ऑफ AB मल्टीप्लाई HCF ऑफ AB, बस ऐसे निकालना है। अब चलो मैंने कर दिया है तो थोड़ा सा पूरा करके बता ही देता हूँ, आप भी क्या हो गए, चलो सर ने कर दिया। तो 2 नंबर में से एक नंबर बेटा लोग आपका 65 ये रहा, और एक नंबर ये रहा 104। LCM बेटा एक नंबर, द LCM ऑफ 65 और 104 इज 40x। उसने LCM दे दिया कितना है? 40x। द HCF ऑफ 2 नंबर वो आगे दे दिया, HCF ऑफ 2 नंबर क्या दे दिया? 13। हमको वैल्यू निकालनी x की। अब देखो 65 ये इसमें कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 40 नीचे पहुंच जाएगा और 13 भी डिनोमिनेटर पहुंच जाएगा। तो 65 मल्टीप्लाई 104 अपॉन 40 इंटू 13। अगर आपको टेबल आती है तो देखो 13 बन जा 13 और 13 5 जा 65, और 5 बन जा 5, 5 बन जा 40, और 8 बन जा 8, 8 बन जा 8, 8 3 जा 24, and the value of x become 13। so, कितना इजी क्वेश्चन था, और 2 नंबर फ्री फॉरवर्ड में मिल जाते हैं इसमें। कभी कभार ये मल्टीपल चॉइस में ही पूछ लेता है, इतने इजी आता है, और आप कहते हो कि पूरे में से पूरे नंबर लाना इम्पॉसिबल है। अरे बहुत बिल्कुल पॉसिबल है, बस आप कोशिश करते रहो। चलो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं, क्वेश्चंस और भी कराते रहेंगे। मे बी रियल नंबर पे अब कल वीडियो आएगी, और या फिर एक और वीडियो आएगी, देन हमारा रियल नंबर पूरा खत्म हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और PYQ क्वेश्चन है इसी के रिलेटेड आने वाले हैं, और इसी में से ही आएंगे। आप देखिएगा जब आप पेपर में बैठेंगे तो यहाँ से वीडियो में से क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, मैं चलता हूँ अभी, क्योंकि रात फिर से बहुत हो चुकी है और हमें हमेशा की तरह लेट हो गया। थैंक यू सो मच कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गारंटी यहाँ समय आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू।